मित्रों, नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख और सुन रहे हैं। बुद्ध का जो त्याग है वह स्व का त्याग पर के लिए था, स्व का त्याग सर्वम के लिए था। और त्याग करते समय, गृह त्याग करते समय उनकी दृष्टि में पूरा का पूरा संसार उनके परिवार के रूप में आ चुका था, क्योंकि वह एक परिवार में बंध करके पूरे संसार का कल्याण नहीं सोच सकते थे। तो पूरे संसार का कल्याण कैसे हो, इसी बिंदु पर वह मंथन करते हुए घर से निकले और बोध गया में वर्षों की तपस्या के उपरांत उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध हो गए, ज्ञानी हो गए। तो देखिए, फिर चाहे भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि रहे हों, इन दोनों को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का जीवन गृहस्थ का जीवन था। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक डाकू हुआ करते थे, जिन्हें मरा मरा के उच्चारण से बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और वे मेधावी विद्वान के रूप में परिवर्तित हो गए। तो उन्होंने अपने इस परिवर्तन को जन कल्याण के लिए अर्पित किया, महर्षि वाल्मीकि जी ने। और वही अर्पण की प्रवृत्ति महात्मा बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ में होती है जब वो बुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध होकर के वो आत्मस्थ नहीं हो पाए। जैसा कि लोग कहते हैं कि आप आत्मस्थ हो जाइए, आप ज्ञानी हो जाएंगे, आप यानी ज्ञान हो जाए तो आप आत्मस्थ हो जाए, तो वो आत्मस्थ नहीं हो पाए। अभी तो ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने उस ज्ञान से पूरे संसार को अवगत कराने का बीड़ा उठाया है। और इस प्रकार से एकांतवास करते करते जो उन्हें महाबोधि प्राप्त हुआ था, उस महाबोधि को संसार के लोगों में बांटने के लिए वे सारनाथ आए। यह एक त्रासदी है कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तत्कालीन ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वह उस महाबोध यानी उस महाज्ञान को उस स्थान पर नहीं प्रसारित कर सके जहां उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं गया धाम गया हुआ हूँ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कि आत्मा अजर और अमर नहीं है, अपितु क्षणिक संवेदनाओं का संघात है। उसी स्थान के सन्निकट ही एक कुआं है, जिस कुएं में लोग अपने अपने पितरों को पिंडदान देते हैं और कामना करते हैं कि वे जिस भी किसी योन में हों, उनके शरीर के अनुरूप जो वातावरण हो, उस वातावरण को सर्वोत्कृष्टता के साथ प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति आज है, यह स्थिति तब भी रही होगी। यानी कहने का आशय है कि महात्मा बुद्ध को जो यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि स्थायी आत्मा नहीं है, जिसके स्वर्ग के लिए लोग नाना प्रकार के यज्ञ याग आदि कर रहे हैं, हिंसाएं कर रहे हैं, भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं, जिसके लिए सब हो रहा है उसकी तो स्थायी सत्ता ही नहीं। और इन्होंने इस प्रकार से यह समझाने का प्रयास किया संसार के लोगों को कि तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान के संसाधनों का अपव्यय न कीजिए। एक भविष्य की चिंता में, बेहतर भविष्य की चिंता में सामाजिक समरसता को भंग करने वाली प्रवृत्तियों से दूर हो जाइए। यह उदात्त सोच थी महात्मा बुद्ध की, और इस उदात्त सोच को वह जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए और सारनाथ में आकर के उन्होंने पहला उपदेश दिया।
जनता में निश्चित रूप से भावी लक्ष्य के लिए वर्तमान के संसाधनों के दुरुपयोग के कारण आक्रोश तो था ही, किंतु उस आक्रोश को एक सुव्यवस्थित तरीके से एक नई दिशा देने के संदर्भ में महात्मा बुद्ध के नवज्ञान ने लोगों को संबल प्रदान किया। और यही कारण था कि महात्मा बुद्ध के इन विचारों को तत्समय राजाश्रय भी मिला। मित्रों, मेरा अपना दृष्टिकोण है और वह दृष्टिकोण कोई हवा में नहीं है। मेरी अपनी समझ है कि महात्मा बुद्ध को समझना है तो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को समझना होगा, उनके सिद्धांतों को समझना होगा, न कि बौद्धों को पढ़ करके महात्मा बुद्ध को समझा जा सकता है। क्योंकि बौद्धों ने महात्मा बुद्ध के दिवंगत होने के 100 साल बाद व्यापक सम्मेलन करके, विस्तृत सम्मेलन करके, उसमें उनके तमाम उपदेशों को संग्रहित करके जगह जगह से ढूंढ के एक सिद्धांत रूप देने का प्रयास किया। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी थी। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे और उन उपदेशों को भी हम अच्छी तरह से यदि हम एनालाइज करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से उन उपदेशों को भी लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि एक बुद्ध के कई विचारक, कई विचारधाराएं अस्तित्व में आईं। तो निश्चित रूप से यदि एक ही सिद्धांत के कई व्याख्याकार होते हैं तो इसका मतलब है कि वे सिद्धांत की व्याख्या अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। ऐसे में व्याख्याकारों को पढ़ करके सिद्धांत को समझने में कठिनाई हो सकती है। तो इसी कठिनाई से बचने के लिए मैंने केवल और केवल बुद्ध के प्रथम उपदेश को सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी स्थायी सत्ता नहीं है, कोई स्थायी सत्ता नहीं है जिसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम चिंतित हों, या हमारा कोई स्थायी जीवन नहीं है जिसे बेहतर बनाने के लिए हम वर्तमान के जीवन की आहुति दें। यह भगवान बुद्ध का मूल सिद्धांत है, यही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और चूंकि उन्होंने तमाम प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न कह करके उनका उत्तर नहीं दिया, जैसे कि बुद्ध के बाद बुद्ध के दिवंगत होने के बाद बुद्ध का दिवंगत होकर है उनका महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनका नया जन्म होगा कि नहीं, ऐसे प्रश्न, या वर्तमान में आने के पहले बुद्ध किस योनि में थे, ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिन्हें अव्याकृत प्रश्न के रूप में बुद्ध ने घोषित करके इनके जवाब पर मौन साध लिया। यह बुद्ध की सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। और वर्तमान को जीने के लिए सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि हम न तो भूत में उलझ के रह जाएं और न भविष्य के लिए वर्तमान के आनंद को छोड़ दें। यदि किसी व्यक्ति को वर्तमान के आनंद के साथ रहना है तो उसे भूत में नहीं उलझना चाहिए कि आपका भूत कैसा था, और न तो भविष्य के संदर्भ में बहुत व्यग्र होने की आवश्यकता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। अरे, आप वर्तमान में हैं तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनसे मुकाबला करने का प्रयास कीजिए, न कि बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान की तरफ आप ध्यान ही न दें, या भूतकाल में के गौरव में इतना गौरवान्वित हो जाएं कि वर्तमान में आपका जो दायित्व है उसे आप भूल जाएं। तो बुद्ध की दृष्टि में वर्तमान महत्वपूर्ण था, वर्तमान आदरणीय था। वर्तमान की समस्याओं के संदर्भ में उनके उपदेशों की प्रासंगिकता थी, इसलिए उन्होंने वर्तमान में सामाजिकता के साथ रहा जा सकता है इस महामंत्र को बताने के लिए वे गया से सारनाथ आए।
और उन्होंने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, अपितु उस ज्ञान से अन्य लोगों को भी बुद्ध करने का प्रयास किया, ज्ञानी बनाने का प्रयास किया। यदि वो स्वार्थी होते तो ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत सीधे अपने या तो घर में चले गए होते या वहीं रम गए होते, किंतु ऐसा तो उनके दृष्टिकोण में था नहीं। वो तो जन कल्याण के लिए व्याकुल थे, सर्व कल्याण की चेतना से परिपूर्ण थे, पहले से भी परिपूर्ण थे। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस ज्ञान को उन्होंने सर्व कल्याण के संदर्भ में सबको बताना बेहतर समझा। इसीलिए उनके जो संदर्भ में 3 बातें कही जाती हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 बातों को हम यदि एनालाइज करें तो बुद्धम शरणम गच्छामि क्या होता है? हम विवेक के साथ जाएं, हम ऐसा कोई आचरण न करें जिसे बुद्धि समर्थित न करती हो, हम अंधविश्वास में न डूबे रहें, हम किसी के कहने पर अपना कोई निर्णय न लें, अपितु निर्णय लेने के संदर्भ में स्वयं के विमर्श का उपयोग करें, स्वयं की मेधा का उपयोग करें। यह है बुद्ध के शरण में होने का तात्पर्य। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी हम जो भी निर्णय लें वो ज्ञान के आधार पर निर्णय लें, अफवाहों के आधार पर निर्णय न लें, किसी व्यक्ति के कहने के आधार पर निर्णय न लें कि फला श्रद्धेय ने कह दिया है, फला गुरुजी ने कह दिया है, फला पुस्तक में लिखा हुआ है तो उसी को हम अंतिम मान लें। ना, हम तर्क करें, यदि वो हमारे तर्कों पर सही उतरता है तब हम उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएं, अन्यथा ऐसे ज्ञान को नमस्ते कर लें। यह है बुद्धम शरणम, बुद्ध के साथ चलने का परामर्श। दूसरा है धम्मम शरणम। धम्म का क्या मतलब है? धम्म का मतलब धर्म नहीं होता है, हालांकि बाद में बौद्धों ने ही धम्मम को धर्म बना के रख दिया, पंथ बना के रख दिया, किंतु जो भगवान बुद्ध का धर्म था वह कर्तव्य था। आपका जो दायित्व है उस दायित्व के साथ आप चलें, उस दायित्व को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाना ही धम्मम शरणम है। भगवान बुद्ध के निगाहों में वही धम्मम था, न कि जो बौद्धों ने प्रचारित कर दिया बुद्ध धर्म, वह धम्मम नहीं है, अपितु अपने नियत कर्म के साथ चलना ही धम्मम है, धम्मम शरणम गच्छामि है। और तीसरी बात आती है संघम शरणम गच्छामि। संघ क्या है? सामाजिकता ही संगम है। देखिए, हमारे जीवन की कट सच्चाई यही है, यथार्थता तो यही है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। अकेले नहीं हैं क्यों? क्योंकि हम निर्भर हैं अपने परिवार पर, समाज पर, गांव देश पर, भौतिक संसाधनों पर भी हमारी पर निर्भरता है, प्रकृति पर हम निर्भर हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने दृष्टिकोण से इनके प्रति यदि कोई दृष्टिकोण बनाएंगे तो निश्चित रूप से 2 दृष्टिकोणों में टकराहट होगी। ऐसे में सहअस्तित्व के साथ चलने की जो बात है यह तब लागू हो सकती है जब हम अपने विचारों को अंतिम रूप देने के पहले अपने पड़ोसी की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखें। यह है संगम शरणम। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। तो ऋग्वेद के इन विचारों को और बुद्ध के संगम शरणम गच्छामि के विचारों से यदि हम तुलना करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई अंतर है। क्यों? क्योंकि सामाजिकता का जो बोध है वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारी प्रार्थनाओं में या हमारी अपेक्षाओं में हमसे जो अपेक्षा की जाती है, अभिलाषा नहीं, हमसे जो अपेक्षा की जाती है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो वरांसि जानताम संघम शरणम गच्छामि, इन दोनों में कहीं कोई विरोध आपको लग रहा है? या आप नियत कर्म करें, आप अपेक्षित कर्म करें, आपसे जो अपेक्षा की जा रही है, समाज जो अपेक्षा कर रहा है, आपका परिवार जो अपेक्षा कर रहा है, प्रकृति आपसे जो अपेक्षा कर रही है, आपका नियुक्त प्राधिकारी आपसे जो अपेक्षा कर रही है, वही तो आपका धम्मम है। तो आपसे जो अपेक्षा की जा रही है उन अपेक्षाओं के साथ जाना ही
धम्मम शरणम गच्छामि हो सकता है। और यदि हम इन सारी बातों पर गौर करें और साथ साथ इस बात पर भी गौर करें कि भविष्य में क्या होगा, बुद्ध का अवतरण होगा कि नहीं होगा, इन प्रश्नों पर भगवान बुद्ध का मौन हो जाना यह संकेत है कि हमें इन प्रश्नों में नहीं उलझना चाहिए। परवर्ती बौद्ध इन्हीं प्रश्नों पर उलझ कर रह गए और परिणाम क्या हुआ कि बुद्ध और वेदांत में जो संघर्ष यात्रा आरंभ हुई वो आज भी कहीं न कहीं वो विद्यमान है। हमारे देश में खूब संघर्ष हुआ है, धर्म के नाम पर खूब संघर्ष हुआ है। धर्म के नाम पर जो संघर्ष केवल बाह्य आक्रांताओं के माध्यम से नहीं हुआ है, बल्कि धार्मिक संघर्ष के आधार पर ही बाह्य आक्रांताओं को हमारे देश में घुसने का अवसर मिला था। तो इस प्रकार से भावी जीवन के लिए जो हमारा संघर्ष था, उस संघर्ष या जो है या उसमें ही रहा होगा, तो उन संघर्षों से बचने के लिए हमारे ऋषियों ने भी प्रयास किया था। वैदिक ऋषियों ने प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर की कल्पना सृष्टा के रूप में करते हैं और यह कल्पना बुद्धि और हृदय पर आधारित है, बुद्ध से विमर्शित है और हृदय से उसे स्वीकार किया गया है। कामस्तदग्रे संवर्तादि मनसो रहता, इस सूक्त में, इस मंत्र में यही समझाने का प्रयास किया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। इस तथ्य को किसी ने देखा नहीं है, अभी तो इस तथ्य को ऋषियों ने हृदय में विचार करके, मन में विचार करके हृदय से स्वीकार किया है। और यही बात भगवान बुद्ध कहते हैं जब वो कहते हैं कि सृष्टि किसने की, सृष्टि के मरने के बाद क्या होगा, इन दोनों प्रश्नों पर मौन हो जाते हैं। ईश्वर को खोजने के संदर्भ में मनाही करके वेदों ने जो काम किया, उस काम को भगवान बुद्ध ने ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है नकार करके किया है। दोनों का उद्देश्य यही था। हमारे ऋग्वैदिक आचार्यों का भी यही उद्देश्य था कि हम ईश्वर को के साक्षात्कार के संदर्भ में अनावश्यक रूप से न उलझें, वर्तमान को नष्ट न करें। यही उद्देश्य भगवान बुद्ध का था जब उन्होंने कहा कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो किसके कल्याण के लिए यज्ञ विधान किए जाएं, किसके कल्याण के लिए हमें यजमानों पुरोहितों की आवश्यकता हो। हम सब एक हैं, हमारे जीवन शैली एक है और हमारी आपस की परनिर्भरता है। तो आपस की परनिर्भरता जहाँ पर है वहाँ पर सामंजस्य बना के चलना ही सबसे बड़ा महामंत्र होता है। तो इस प्रकार से अव्याकृत प्रश्नों के संदर्भ में मौन रह करके भगवान बुद्ध ने यह बताने का प्रयास किया है, यह समझाने का प्रयास किया है कि वर्तमान के सुखमय के लिए, आनंदमय ढंग से व्यतीत करने के लिए आप भविष्य या भूत के प्रश्नों के संदर्भ में मौन हो जाइए। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध पूरी तरह से, अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि उनके जो जीवन का जो आदर्श रहा है, उनके जो ज्ञान का निचोड़ है वह क्या है, वह यह है। अब देखिए बौद्ध लोग क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ उस निष्कर्ष पर आपको कहीं कोई आपत्ति हो तो आप उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा जवाब देने का। वह यह है कि निर्वाण एक दृष्टि है, जीवन यात्रा का विराम नहीं है। क्योंकि जीवन यात्रा तो सहज गति से, स्वाभाविक गति से चल रही है, जिसकी व्याख्या के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों पर भगवान बुद्ध मौन रहे हैं। और इन्हीं प्रश्नों पर ऋचाओं में भी कह दिया गया है, को अथ आवेद कुत अजाता इयम विशिष्टि, यह सृष्टि कहाँ से आई है, सृष्टि किसने बताई है, इसे कौन जान सकता है। यानी वहाँ भी सृष्टि के संदर्भ में मौन धारण कर लिया गया है या प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है, को वेद, कौन जानता है। क्योंकि जो जानने वाला है तथाकथित देवता या ऋषि, वे सब सृष्टि की ही उत्पाद हैं। तो
ऐसे में मेरे विचार से भगवान बुद्ध का जो निर्वाण है वो जीवन यात्रा की समाप्ति नहीं है, अपितु आप इस तरह से समझें कि जीवन यात्रा यदि एक कटोरा है जिसमें जीवन की बाती जल रही है, वह बाती तेल से जल रही थी, यानी अविद्या से जल रही थी, तो उस कटोरे में तेल की जगह पर विद्या यानी ज्ञान रूपी घी डाल दिया गया है। अब जीवन ज्योति जो अविद्या रूपी तेल से जल रही थी, निर्वाण के उपरांत वह जीवन ज्योति विद्या रूपी घी से जल रही है। तो जीवन ज्योति का न बुझना ही निर्वाण है, अपितु जीवन के कटोरे में अविद्या रूपी तेल के स्थान पर विद्या रूपी घी का प्रतिस्थापन ही निर्वाण है। तो निर्वाण जीवन यात्रा की समाप्ति नहीं, अपितु जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का उपक्रम है, आगे बढ़ने की घटना है। जब हम अज्ञान से दूर होंगे तो हमारी यात्रा समाप्त नहीं होगी, अपितु हमारी यात्रा ज्ञान पुरस्सर होकर चलेगी। जब हम ज्ञान पुरस्सर होकर कोई यात्रा करेंगे तब हमारे दिमाग में अभिलाषा की जगह अपेक्षा का उदय होगा और स्व की जगह पर का उदय होगा। फिर हमें वो अपेक्षा याद आएगी, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो वनांसि जानताम धम्मम शरणम गच्छामि। तो मैं समझता हूँ महात्मा बुद्ध के संदर्भ में मैं अपने इन विचारों के साथ हूँ। इन विचारों को के साथ ही भगवान बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें व्याख्यायित किया जा सकता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। वर्तमान के लिए न हमें भूत में झांकने की आवश्यकता है, न हमें भविष्य में उलझने की आवश्यकता है। इन दोनों के प्रश्नों पर आप चुप हो जाइए, आपका जीवन बेहतर होगा। ज्ञान के साथ चलिए, ज्ञान के साथ चलने में आपको अपने से निर्णय लेने में सुविधा होगी। आप अभिलाषाओं के वशीभूत नहीं होंगे, अपितु आपके मन में अपेक्षाओं का संचार होगा। अपेक्षाओं के साथ चलने में, अपेक्षाओं को पूरा करने में प्रतिबद्धता आपके सामने प्रतिबद्धता आपके समक्ष रहेगी। आप उन प्रतिबद्धताओं के साथ चलना आरंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से निर्वाण जीवन यात्रा का विराम नहीं, अपितु जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाने की घटना है। नमस्कार। भगवान